प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आज का कार्यपत्रक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने वॉल्यूम और सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित आज की का टॉपिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपने लूडो का पासा देखा ही होगा, उसके 6 तल होते हैं। उन तलों को अगर आपने पेंट करना है तो आप कहाँ कहाँ से पेंट करेंगे, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस लूडो के पासे का। और उसने कितनी हवा घेरी है, उसमें अगर खोखला हो तो कितना पानी आएगा, ये उसका आयतन कहलाता है। तो दोनों में फ़र्क है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो तो आयतन, इंग्लिश में इसे वी वॉल्यूम और इसे सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है। अभी जब हम कुछ काम करेंगे, इसके साथ प्रश्नों के साथ अपना तारतम्य जोड़ेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा तरीके से समझाऊंगा। देखिए, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लूडो के पासे से ही समझें। उसके 6 तल हैं, एक पे एक, फिर 2 छेद बने होते हैं, 3 4 5 6, ऐसे 6 तल हैं। हर एक तल का एक सरफेस एरिया होता है, तो उसे हम TS से, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल को लिखा है ऐसे, पृष्ठीय लिखा है, क्षेत्रफल क्षेत्र लिखा है ऐसे, क्षेत्र। और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि इन्हें यहाँ पर वक्र न लिख के लिटिल सरफेस एरिया लिखना चाहिए था, जिसका मतलब अगर हमने उसे ज़मीन पर रख दिया फिर हमें क्या दिखाई देता है, तो हमें सिर्फ उस समय अगर सामने से देखेंगे तो 4 ही पृष्ठ दिखाई देते हैं, 4 दीवारें ही दिखाई देती हैं, तो वो उसका वक्र पृष्ठीय, वक्र माने घुमावदार। हालांकि यहाँ पर वक्र शब्द का यूज, क्योंकि इसमें कोई घुमाव नहीं है, लेकिन हम करते ही हैं। TS से टोटल सरफेस, पूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप ध्यान दें। और हम आयतन के लिए हम यहाँ पर V वॉल्यूम, आयतन का प्रयोग करते हैं, इनका ध्यान रखें। इसने पहला प्रश्न दिया 1331 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन है इस डिब्बे का। ये जो डिब्बा बना हुआ है इसे हम घन बोलते हैं। घन माने ऐसी त्रिआयामी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी बराबर हो, ऐसी त्रिआयामी आकृति को घन बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं में क्या आ गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आपने कई बार कमरे को बनता हुआ देखा होगा, तो जो मिस्त्री, राजमिस्त्री होता है, वो पहले लंबाई बनाता है, फिर उसकी चौड़ाई, फिर उस पर ईंटें रखते हुए उसकी ऊंचाई तैयार करता है, तो एक डब्बे जैसा बन जाता है। अगर तीनों ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हैं तो उसे घन कहा जाएगा। उसका आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा कैसे निकालें? उसने भुजा की घात 3 तो दे दी 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 1331 इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। किससे भाग हो रहा है? 11 से। 11 एकम 11, 2 बच गया, तो अब हम इसे 23 पढ़ें। 11 दूनी 22, 1 बच गया, अब इसे 11 पढ़ें। 11 एकम 11, 121 आ गया। अब फिर 11 से भाग हो रहा है, 11 एकम 11, 1 बच गया, इसके आगे लगा दें, इसे 11 पढ़ेंगे। 11 एकम 11, अब ये 11 से भाग हो गया। तो जब 1 बच जाए तो समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंडन पूरा हो गया। तो हम कहेंगे 11 की घात 3 होता है इसका आयतन। 1331 को हमने 11 की घात 3 लिख दिया। तो भुजा कितनी है इसकी?
11। तो 11 जो है हमारा 11 सेंटीमीटर, ये इसका एक भुजा है। ऐसे ही कहता है यदि एक डिब्बे की विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, गुणा करके लिखते हैं हम। इसको पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम पहले क्या कहें, पूरा ढकना है तो इस पूरे का हम TS से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है, कैसे निकालते हैं हम TS से, घनाभ का, ये घनाभ है, घनाभ माने लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। स्कूल के आपने कमरे देखे हैं, याद करिए, वो सब घनाभ हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, एक भी अलग हो गया तो घनाभ बन गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले निकालें, जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, फिर से घूम के कर, ये 1 2 3 और उनका डबल कर देंगे तो 6 पृष्ठ हो गए हमारे। तो लंबाई हमें दी हुई है 80, चौड़ाई 40, पहले इन दोनों की गुणा करें, 80 गुणा 40 3200 आ जाएगा। फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई 40 गुणा 20 800 आ जाएगा। फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ऊंचाई 20 है, चौड़ाई लंबाई 80 है, तो 1600 आ जाएगा। उन सबको पहले जोड़ दें और उसका फिर डबल कर दें, तो आपके पास 11200, ये आ जाएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा कागज़ चाहिए, और हमारे पास छोटे छोटे कितने कागज़ हैं, वर्गाकार 40-40 सेंटीमीटर की भुजा वाले कागज़ हैं। तो सब हम चिपकाते चले जाएंगे, 40 वाला, फिर एक 40 वाला, फिर एक 40 वाला, तो कितने आएंगे, तो हम 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर को 40 गुणा 40 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक 40 गुणा 40 वाला कितना जगह घेरेगा, 40 गुणा 40 वाला घेरेगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 16 को इससे भाग कर देंगे, 4 चौक 16 होता है ना, 16 को हम 112 से भाग कर देंगे, तो 16 का पहाड़ा 7 पे जाता है इसमें, 16 7 112। इस तरह से हमारे पास 7 कागज़ों द्वारा हम इसे पूरा ढक पाएंगे। बच्चों, ये टॉपिक्स इस तरह से हैं कि हम इन्हें पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत इसने संक्षेप में सब कुछ करने की कोशिश की है। ये आपके पास एक शंकु दे रखा है, जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो नीचे देखिए जोकर की टोपी भी ऐसे ही बनती है। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक माने टेढ़ी ऊंचाई। इससे संबंधित सवाल देखते हैं। कहता है आधार की त्रिज्या 3.5, 3.5, 3.5 का मतलब है 7 का आधा, 35/10 को जब आप 3.5 को सरल करेंगे तो 7/2 आता है। और ऊंचाई 12 वाले एक शंकु में कितनी आइसक्रीम, यानी आयतन पूछा, इसके अंदर कितना आएगा। तो हम फॉर्मूला है बहुत सीधा आयतन के लिए, 1/3 पाई, मैं गुणा का निशान बीच में डाल रहा हूँ, बोलूँगा नहीं, 1/3 पाई r² h। आप कीमतें लिखें और आपके पास जवाब तैयार है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि r और h सेंटीमीटर में है। तो आप देखें 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, और हाइट है आपके पास 12। तो बहुत आसान हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, देखिए ये 12 बन गया, तो इससे 12 ये हट गया, फिर ये 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा। आयतन इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो
आयतन का मतलब किसी भी त्रिआयामी माने जो डब्बा जैसा बन गया जिसमें कोई पानी, कोई शहद, कोई हवा, उसमें आप रोक सकते हैं आइसक्रीम, तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, वही इसका आयतन है। अब आप देखें आपके साइड में ये जो आकृति दी हुई है ये बेलन की आकृति है। ये बेलन माने जिसका ऊपर का पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ में त्रिज्या सेम रहती है। शंकु में तो क्या था कि त्रिज्या एक ही तरफ थी, एक तरफ शीर्ष बना हुआ था, लेकिन इसमें दोनों तरफ है। तो इसमें कहता है त्रिज्या 3.5 और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कैलिडोस्कोप होता है, आप ये समझ लें एक दूरबीन जैसा। उसमें कितना चार्ट पेपर लगेगा, पेपर अंदर तो ठूसा नहीं जाएगा, तो हमें वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चार्ट पेपर लगा हुआ घेरा हमें चाहिए, और ना तो उसके ऊपर का सरफेस चाहिए ना नीचे का, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ चार्ट पेपर कहाँ लगा है, देखिए ये सारे सतह पर लगा है। यानी हमें इसका जो घुमावदार है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जो कि होता है 2πRh, और इनके बीच में गुणा का निशान होता है 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखें आप 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना है, आप देखें R कितना है यहाँ पे 7/2, 3.5 का मतलब होता है 7/2, और हाइट कितनी दी हुई है 25, तो 7 से 7 हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, 22 गुणा 25 जो कि आता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा चार्ट पेपर आपको इस बेलन का घेरा बनाने के लिए यानी वक्र पृष्ठीय के लिए चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने एक अर्धगोला है और एक गोला है। गोला यानी गेंद यानी बॉल, अर्धगोला जैसे कटोरी जैसा। तो आपसे पूछा गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, बहुत आसान होता है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², इसका वक्र पृष्ठीय है 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वाला घेरा πr² का और आ गया उसमें, तो टोटल हो गया 3πr², 3πr², ये TS से है। अब इसमें हम क्या करें, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 7 सेंटीमीटर वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे 3 गुणा 22/7, 3πr² है, 7 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, और ये 66 गुणा 7 जो कि होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसके दाईं तरफ देखें, एक गोला है, इसने आयतन पूछा है। बच्चों गोले का आयतन याद रखेंगे, आयतन माने इसमें अगर हम खाली करें और इसमें कितनी हवा, कितना पानी, कितना तेल, बहने वाली चीज़ें कितनी आएंगी, तो उसके लिए आयतन के लिए फॉर्मूला है गोले के लिए 4/3 πr³ सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। यहाँ पर आपके सामने त्रिज्या दी हुई है 112/10, ये ध्यान करें आप, 11.2 लिखा है, तो आप इसकी जब कीमत को रखेंगे तो 4/3 तो सबको मालूम है, 22/7 की कीमत भी मालूम है, और R जो कि 11.2 है उसकी जगह आप 3 बार रखेंगे इसे, R³ है, क्यूब का मतलब जैसे कोई कहे 2 का क्यूब, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 बार। तो आपका लास्ट आंसर आएगा 5887.32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ तक तो आपको उसने सॉल्यूशंस दिए थे, इसके नीचे आप इसने लिखा है सेल्फ प्रैक्टिस, स्वयं प्रयास करें। देखते हैं, मदद करते हैं इसमें। ए पहला है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर, ये एक अलग है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन, ये देखिए मैं आपके सामने फटाफट घन बना रहा हूँ, जिसकी सभी साइडें 5 हैं, इसकी भुजा ए माने भुजा 5 है, तो इसका आयतन बताएं तो ए क्यूब कर दें, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका आयतन आ जाएगा। फिर इसका आयतन चाहिए घनाभ का, घनाभ बनाते हैं, 3 गुणा 6 गुणा 2 का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 लंबाई 6 चौड़ाई, ऐसा ही, और 2 की ऊंचाई वाला हम एक तैयार करते हैं, ऐसे तैयार कर दिया हमने। इसका आयतन यानी इसमें कितना क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर है LBH गुणा में, LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यह आ जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या 2.8 के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन, ये बेलन आ गया, इसकी त्रिज्या है 2.8 और हाइट दी हुई है 10, कुल पृष्ठीय TS से, टोटल सरफेस एरिया TS से। अब जरा उसका फॉर्मूला देखें, वो है 2 पाई r ब्रैकेट H प्लस R या R प्लस H, जैसा भी आप चाहें, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। बेलन, ये रहा बेलन, R ये रही R जो कि दी है 2.8, H ये हाइट हो गई। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r ब्रैकेट H प्लस R। कैसे निकालें, वैल्यूज़ रखते जाएं, 2 गुणा 22/7 गुणा 28/10 ब्रैकेट H प्लस R 12.8, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 चौक 28 और 12.8 को पहले 4 से गुणा करें, फिर 22 से, फिर 2 से, जो भी आएगा उसके एक अंक बाद दशमलव रखें, क्योंकि बटे 10 है आपके पास, बटे 10 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे बेलन के बारे में ट्रीट करना है हमें। गोला, ये हमने गोला बनाया, ये गोला है जैसे गेंद, उसकी R दी हुई है 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दें इसमें कुल पृष्ठीय नहीं है और ना ही वक्र पृष्ठीय, गोले का कुल और वक्र एक जैसा होता है, यही एकमात्र आकृति है। कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है वह आकृति बताओ जिसका TS से और CS से यानी LS से भी बोलते हैं कई जगह, वो एक जैसा है, तो वो है गोला। तो हम इसे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज रख लेते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से दूनी पे कट जाएगा, 88 गुणा 28, 88 गुणा 28, जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आप उसे लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी 10th क्लास आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। एजेड रिकॉर्डर या कोई भी इस तरीके का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करने के बाद आपके पास सुविधा है कि आप उसे बार बार देख सकते हैं, तो बार बार देखिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मेहनत करिए। ग्रुप पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ बच्चे, मैं सही कहूँ तो पीछे के सेशंस में इतनी अच्छी क्लासेस हमारे पास नहीं आई थी। आप लोगों ने वाकई मेहनत की है, करते रहिए और कोविड से अपने को बचा के रखिए, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही।